नमस्ते। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन्होंने हमारे से टीचर ट्रेनिंग लेने का किट ले लिया है या ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है या हमारे पुराने कस्टमर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेट वीडियो है। और उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो जिन्होंने अभी ट्रेनिंग हमारे से नहीं ली है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगी। जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग किट ले रखा है उनके लिए तो 100% काम का है, और जो लोग नए हैं जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग किट नहीं लिया है, हो सकता है उसमें एक या दो बात उनको समझ में ना आए, बाकी उनके लिए भी 99% पूरा वीडियो काम का है। मैं हमेशा किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखें, आधा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, चाहे आप हमारे कस्टमर हैं और चाहे आप हमारे कस्टमर नहीं हैं लेकिन ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक एक बात बताई जाएगी आपके सारे डाउट्स हैं उन्हीं को दूर किया जाएगा। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटी सी वार्निंग से, या आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। हमारे यहाँ से जो भी बुक्स स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है या भेजा जाता है, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया पोस्ट की रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं। और आपको यदि किसी भी तरह का कॉल आता है या मैसेज आता है कि भाई हमको 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, आपका पार्सल यहाँ अटक गया है, वहाँ अटक गया है, ये सब फ्रॉड कॉल होते हैं। प्लीज़ इनको ऐसा कोई भी पैसा वैसा नहीं दें, ठीक है ना। आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका पार्सल पोस्टमैन जो होता है, डाकघर, डाकिया, उसके थ्रू ही आता है। आपके स्टडी मटेरियल का पार्सल 24 घंटे में हम लोग डिस्पैच कर देते हैं और उसका ट्रैकिंग आईडी आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। यदि किसी कारण से आपको पेमेंट करने के बाद पार्सल की डिटेल की ट्रैकिंग आईडी वगैरह नहीं मिलती है वो आपके व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो ये वार्निंग है, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन कराते हैं वहाँ से स्टार्ट है। हो सकता है ये वाला पॉइंट नए लोगों को समझ में ना आए, या जो लोग हमसे अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ने की सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आए। एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्स में इंटरनेशनल कंपटीशन की 4-5 चीज़ें हैं जो कई बार लोग पूछते हैं। एक तो बच्चे की फ़ीस कितनी है। तो बच्चे की फ़ीस एक बच्चे की 400 है, 400 रुपये होती है। उसमें 100 रुपीज़ जो सेंटर चलाते हैं सर या मैम उनके होते हैं, 300 रुपये आप हमें भेजते हैं, ठीक है। उसके बदले में आपको बच्चे का यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है और बच्चे का एग्ज़ाम होता है। मतलब 100 रुपये आपके रहते हैं, 300 रुपये हमें भेजने होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है। और पेमेंट कहाँ करना है, मेरा एक ही नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यही 9664111853। जब आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजें और एक नीचे मैसेज लिखें, सर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो, ठीक है। उसके पहले आपको एक काम और करना है कि बच्चे को वेबसाइट में, जो कंपटीशन की वेबसाइट है उसके लास्ट में डेमो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी बच्चे को आप कंपटीशन दिलाने जाते हैं उसके पहले बच्चे को डेमो कराएं। डेमो में 3 ऑप्शन आते हैं, या कंपटीशन में 3 ऑप्शन है, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, और अब बहुत जल्दी जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक वो भी जुड़ जाएगा, उसका नाम है एडवांस्ड लेवल। अब लेवल है तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जूनियर लेवल में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने हमारे कोर्स से 0 लेवल या लेवल 1 कंप्लीट किया है, उनको आप जूनियर लेवल ही कराएं। जो सीनियर लेवल है वो बच्चे होंगे जिन्होंने हमारे यहाँ से लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है, या आप उसको एक बार डेमो करा के देख लें, या 3 किया है तो उनको आप सीनियर लेवल कराएं। एडवांस्ड लेवल में वो बच्चे होंगे जिन्होंने लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 कर लिया या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जूनियर लेवल में जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई फॉर्मूले नहीं आते हैं। आप जब डेमो कराएंगे तो आपको मेरी बात और क्लियर समझ में आ जाएगी। हाँ, ये वाला पॉइंट है, शायद जो लोग अब से जुड़े नहीं हैं उनको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करें, आगे जाके जो बातें बताऊँगा वो सारी काम आएंगी। एक यही बात शायद समझ में नहीं आ रही हो।
सीनियर लेवल में वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें फॉर्मूले होते हैं, खासकर बिग फ्रेंड के या लेवल 1 की बुक में जो फॉर्मूले हमारे यहाँ हैं। और एडवांस लेवल में जो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, एडवांस लेवल में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, एग्जांपल देता हूँ एडवांस लेवल में कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2585 माइनस 97 प्लस 385, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और डेमो जब देंगे तो आपको यह बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन और आता है कि सर हम सेंटर चला रहे हैं, लेकिन दूसरे सेंटर के बच्चे भी क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपटीशन? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या दिक्कत है? यदि कई बच्चे ऐसे हैं जो आपके सेंटर पर नहीं पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, आप उनसे 400 रुपये लीजिए, 100 रुपये आपके रहते हैं, 300 मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे देना है। आपको पासवर्ड अगर मिल जाएगा, बच्चों को एग्ज़ाम देना है। उसके पहले एक चीज़ ज़रूर करें, किसी बच्चों को एग्ज़ाम दिलाना है, डेमो एग्ज़ाम ज़रूर दिलाएं। और डेमो एग्ज़ाम की खास बात है कि वहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड कराइए। ये क्वेश्चन ये भी रहता है, हालांकि ज़्यादा काम का नहीं है, सर कितने बच्चे मिनिमम होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए? अरे नहीं साहब, एक बच्चा तो भी दिलाइए, 2 है तो भी दिलाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 है तो भी दिलाइए। एक क्वेश्चन और है कि सर हमारे यहाँ पे हमको बेस्ट ट्रेनर का सर्टिफिकेट चाहिए, पेरेंट्स भी खुश होते हैं, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो भी मिलता है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है, सबको देंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जिस सेंटर से 25 बच्चे पूरी साल में कंपटीशन में आते हैं, तो सेंटर के ट्रेनर को बेस्ट ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलता है। और उस सर्टिफिकेट में ट्रेनर का फ़ोटो, कंप्यूटर से पूरा नाम वाम प्रिंट होकर दिया जाता है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट लगता है। तो मुझे लगता है कि हमने अभी कंपटीशन के रिगार्डिंग लगभग सारी बातें कर ली हैं। एक बात और छूट गई है, ये बात उनके काम की जो हमारे सेंटर चला रहे हैं। बाकी आगे जाके जितनी बातें आएंगी वो ऐप सेंटर में हमसे जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, सारे काम किए हैं। कि मान लो सपोज आपके यहाँ से कुछ बच्चों ने कंपटीशन दिया है और हमारे यहाँ से शील्ड या सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आप बच्चों के साथ एक आपको जब मिलता है शील्ड या सर्टिफिकेट जो भी है, तो छोटा सा 10-15-20 सेकंड का वीडियो बना के हमें भेजें। वीडियो में आपको यही बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, इस नाम से अकेडमी चला रहा हूँ या चला रही हूँ, और हमारे बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं क्लासेस खुद भी लेती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरा मोबाइल नंबर ये। तो उसके हम 10-15 लोगों के वीडियो इकट्ठे करके एक पूरा वीडियो बना के वेबसाइट में डालने वाले हैं। इससे आपका भी फ़ायदा होता है, थोड़ा लोग मोटिवेट भी होते हैं। ये तो हुई आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग बात। एक बात और याद आ गई, कई बार लोग बोलते हैं सर फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या मिलेगा, 5th 6th 7th रैंक को क्या मिलेगा, ये और वो। भाई सबको ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सभी बच्चों को शील्ड दी जाएगी। हाँ, शील्ड का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कंपटीशन को मैंने लगभग कवर कर लिया है ना। अब आता है दूसरी बात कि सर हमको जैसे हमारे यहाँ बच्चे लेवल कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे जनरली 3 महीने का लेवल होता है, तो हम उसको बच्चों को क्या दें। तो अभी हम लोगों ने 12-15 दिन पहले एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है कि बच्चे को आप शील्ड दें। वो शील्ड हम लोग यहाँ से 60 रुपये की देते हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर उनको पता है, जो नए हैं वो शायद थोड़ा सा ये पॉइंट भी थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा होगा, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। अब एक में लेवल्स होते हैं, हर लेवल के बाद बच्चे को कुछ ना कुछ देना होता है। तो बच्चे को आप एक सर्टिफिकेट देंगे और एक शील्ड देंगे, जो हमारे यहाँ से 60 रुपये की आती है। उस पर नीचे लेवल लिखा रहेगा और बच्चे का नाम भी प्रिंट करके देते हैं और आपकी एकेडमी का भी नाम प्रिंट करके देते हैं। शील्ड, लेकिन आपको शील्ड कम से कम 10 लेनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि कुरियर का पैसा बार लगेगा। अब एक सवाल आता है सर बच्चे 10 नहीं है, मान लो आपके सेंटर में 5 ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप 10 शील्ड ले लो। और बच्चों का जैसे मान लो बच्चे लेवल 1 में 5 बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेवल 1 और 2 की शील्ड बनवा लो, तो बच्चे लेवल 2 में भी आएंगे। अब आप बोलेंगे सर मान लो एक आध बच्चा लेवल 2 में नहीं आया, तो 10 शील्ड ले लिया, 8 काम आएंगे, 8 ही, कोई बात नहीं। उसमें स्टिकर जो लगा रहता है, उसका स्टिकर को नाखून से साफ करके बाज़ार में 2-4-5 रुपये का नया स्टिकर बनवा लेना। शील्ड ख़राब नहीं होती, स्टिकर नीचे कागज़ का लगा रहता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ये तो आप बच्चों को हर लेवल के बाद देने का शील्ड। उसका फ़ायदा सुन लो क्या है। बेसिकली क्या होता है, बच्चे मेडल देंगे तो कहीं रख देते हैं,
शील्ड बच्चा हमेशा एक ऐसी जगह रखता है जहाँ पे उसको हर एक कोई देखता है। घर में कोई मेहमान आता है, आसपास के कोई बच्चे आते हैं, तो शील्ड बार बार दिखती है, उसमें आपके सेंटर का भी नाम रहता है, तो डेफिनेटली आपके एडमिशन बढ़ने की पूरे चांस हैं। और 50-60 रुपया बच्चे पे आपने खर्च भी कर दिए 3 महीने में, और हो सकता है आपका 1-2 एडमिशन बढ़ गया, आपका स्टैंडर्ड ही बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो 2 बातें क्लियर हैं। कंपटीशन के रिगार्डिंग मैंने सारी बातें बता दी हैं। लेवल के रिगार्डिंग जो आपको देना है बच्चों को बता दिया। एक क्वेश्चन और बार बार लोग पूछते हैं जो पुराने हैं कि सर, या नए लोगों को, जो लोग जुड़े नहीं उनको बेसिक नॉलेज तो है ही, कि सर कितने महीने का लेवल बनाएं। जनरली जो ट्रेंड है वो 3 महीने का एक लेवल होता है। उसमें वीक में एक क्लास होती है 2 घंटे की, संडे, या कुछ सेंटर्स में अभी देखा है वीक में 2 क्लास भी होती हैं, सैटरडे एंड संडे 1 आवर की। यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी चॉइस है कि आप कस्टमर को क्या चॉइस देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वीक में 1 क्लास लेनी है तो 2 घंटे पढ़ाना है, आप वीक में 2 क्लास लेना चाहते हैं तो 1-1 घंटे सैटरडे एंड संडे पढ़ाना है। और एक ऑप्शन और भी दे सकते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि भाई आप वीक में 5 डेज आइए 1 आवर, और आपको वीक में 5 डेज पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका जो लेवल है वो 1.5 मंथ का ही है। यदि आप वीक में 1 दिन पढ़ाएंगे या वीक में 2 दिन पढ़ाएंगे तो 3 महीने का लेवल है, और बच्चों को यदि 5 दिन पढ़ाएंगे तो 1.5 मंथ का ही लेवल हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, मतलब टाइम कम हो जाएगा। अब ऐसा कोई पक्का नियम नहीं बनाना है कि मैं वीक में 5 डे ही पढ़ाता हूँ, आना है तो आओ नहीं तो मत आओ, या वीक में 1 दिन पढ़ाता हूँ, ऐसा सही तरीका नहीं है। आप पेरेंट्स को वही चॉइस, आप तीनों चॉइस दे दीजिए। पेरेंट्स कहाँ पे तैयार है वो उसको, जैसा आप फ़ोन लेने आप जाते हैं, आपने बोला मुझे 5G फ़ोन चाहिए, सैमसंग का 5G फ़ोन चाहिए, तो दुकानदार कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई यही फ़ोन है सैमसंग का और नहीं है, नहीं दूंगा, है ही नहीं, तो कस्टमर वहाँ से लौट जाएगा। लेकिन सैमसंग के 3-4 फ़ोन 5G दिखाएगा तो डेफिनेटली कस्टमर की चॉइस से कोई ना कोई फ़ोन वो ले सकता है। ऐसी कंपनीज़ हैं तो 5G फ़ोन को भी 4-5 तरह का बनाएगी ना, तभी सक्सेसफुल हो पाएगी। यदि कोई कंपनी सोच ले भाई यही फ़ोन बनाती हूँ, मैं तो एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, आम कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको अपने बिजनेस में कस्टमर को कम से कम 3 ऑप्शन दें। भाई वीक में 1 दिन क्लास है, 3 महीने का लेवल है, और 2 आवर्स है। वीक में 2 दिन क्लास है, सैटरडे एंड संडे, लेकिन 1 आवर की क्लास है, 3 महीने का लेवल है। और वीक में 5 डेज़ क्लास का ऑप्शन भी दे दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 डेज़ को पसंद करेंगे क्योंकि उनका लेवल 1.5 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। तो ये कई बच्चे ऐसे भी, क्योंकि यदि आप वीक में 1 दिन क्लास लेते हैं या 2 दिन लेते हैं तो 3 महीने का लेवल है वो 2 साल में ख़त्म होगा। दिक्कत 2 साल से प्लस भी हो सकता है टाइम। तो कई बार देखा है कि बच्चे ड्रॉप करते हैं, अब एक उसको छोड़ देते हैं, इसलिए आप तीसरा ऑप्शन भी रखें वीक में 5 डेज़ का। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद रहता है कि सर ये बहुत छोटे बच्चे आते हैं, उनका क्या करें, जैसे केजी, सीनियर केजी, या फर्स्ट स्टैंडर्ड, या फर्स्ट जिन्होंने पास किया या अभी सेकंड में आए, ये मान लो छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप लेवल 1 कभी नहीं कराएं। उनको हमारे यहाँ पे 0 लेवल की 2 किताबें आती हैं और छोटा टूल आता है, आप वहाँ से स्टार्ट करें। तो बच्चे को एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और 2-3-4 महीने में, जैसा बच्चा छोटा है तो हो सकता है 3 महीने ले ले, 4 महीने ले ले, लेकिन जब वो 0 लेवल कंप्लीट करेगा, कई जगह इसको 0 लेवल को जूनियर लेवल भी बोला जाता है, कई जगह किड्स लेवल भी बोला जाता है, कई जगह किड्डा, पता नहीं सुनने में आया था, कीड़ा नहीं किड्डा, तो कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा, तो वो लेवल वहाँ से करा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो पुराने कस्टमर हैं कि लेवल 1, 2, 3 कोई भी कराते हैं तो 2 बुक आती हैं और दोनों बराबर चलती हैं। जैसे लेवल 1 की ए बुक में अपने 5 पेज कराएं तो बी में भी 5 कराने होते हैं, लेकिन 0 लेवल में थोड़ा ध्यान रखना है, पहले 0 लेवल का पार्ट 1 कंप्लीट कराएंगे 1-1.5-2 महीने में, उसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, और टूल कोशिश करें छोटा दें, बच्चे छोटे होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तक आपको लेवल का पता पड़ गया। एक क्वेश्चन आता है सर वो फीस कितनी रखें। अरे भाई फीस हर सिटी में थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं जयपुर हूँ तो हमारे यहाँ 3 महीने का जो लेवल होता है उसकी एक एवरेज फीस बताऊँ मैं तो 2500 के आसपास रहती है। कुछ सेंटर 2000 ले रहे हैं 3 महीने के, कोई 2500 ले रहे हैं, कोई 3000 रुपये ले रहे हैं। लेकिन यदि बेंगलोर की बात करूँ, पुणे की करूँ, तो हो सकता है चेंज होगा, उसके अंदर हो सकता है 3500 हो, 3500 हो। तो वो आप फीस के लिए तो अपने आसपास थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पता करें
कि भाई कितनी फ़ीस चल रही है, लेकिन सजेशन में रहता है कि थोड़ी सी फ़ीस आप कम रखें। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास एक कॉल आता है कि कई बार कॉल आता है, सर हमको है ना केवल टूल चाहिए, किताबें नहीं चाहिए, टूल कितने का है? तो पहले तो मैं किताबों और टूल का कॉमन आंसर देता हूँ। हमारे यहाँ पे अबेकस की कोई भी किताब लेते हैं 40 रुपये की आती है। ये 2024 का वीडियो बन रहा है, उससे तो 2025 में 2025 में हो सकता है 5 रुपये बढ़ जाए, लेकिन अभी 2024 तक इसके 40 रुपये की पर बुक रहती है, 40 रुपीज़। टू भी 40 रुपीज़ का रहता है। उसमें थोड़ी सी कंडीशन अप्लाइड है कि जो लेवल 1 का सेट है उसके साथ आप टूल लेते हैं सिंगल कलर तो 40 रुपीज़ का है। यदि लेवल 1 के साथ में मल्टी कलर टूल लेते हैं तो 50 रुपीज़ का है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को केवल टूल चाहिए, 10 टूल, 20 टूल, 50 टूल, तो बुक नहीं चाहिए लेवल 1 की, ध्यान रखना लेवल 1 की, तो फिर वो सिंगल कलर टूल है वो 60 रुपीज़ का है, और मल्टी कलर टूल है 15 रॉड, दोनों 15 रॉड ही है, सिंगल मल्टी, तो वो फिर 70 रुपीज़ का है मल्टी कलर, या उसको कलर टूल भी कह सकते हैं। ये एकदम क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है सर वो कुरियर का आप किस तरह पैसा लगाते हैं, क्या करते हैं, हमको बता दो। कुछ भी नहीं है भाई, 80 रुपये किलो लगाते हैं, उसमें हमारे भी खर्चे होते हैं, पैकिंग भी होती है, एक आदमी पोस्ट ऑफिस भी जाता है, वहाँ भी लाइन में लगता है, उसकी भी सैलरी होती है। हमारा जो बॉक्स है आप कभी देखना, अकेला बॉक्स कम से कम छोटा वाला बॉक्स 18-20 रुपये का पड़ता है, तो ऐसे 80 रुपये किलो लेते हैं। लेकिन हाँ मैक्सिमम हमने जो लेते हैं वो 200 रुपये लेते हैं। मान लो कोई 3-4-5 किलो आपका पार्सल है तो 200 ज़्यादा नहीं लेते, बाकी पैसे हम लोग हमारी जेब से मिलाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है सर हम आपसे बहुत सारा माल स्टडी मटेरियल लेंगे, हमको कुछ डिस्काउंट दे दो। हम डिस्काउंट कभी नहीं देते, तो फिर क्या देते हैं? अरे ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा स्टडी मटेरियल लेते हैं, मान लो 3000 रुपये का स्टडी मटेरियल लिया, तो जो कुरियर का चार्ज है उसको हम लोग हमारे यहाँ से देते हैं, क्योंकि एक बार डिस्काउंट शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कोई संतुष्ट नहीं होगा, नो वन विल बी सेटिस्फाइड। 5% डिस्काउंट दूंगा तो अगली बार आप 7% मांगेंगे, 7 दूंगा तो 10 मांगेंगे, 10 दूंगा तो 15 मांगेंगे, 90% दूंगा तो फ्री में किताब मांगेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है नेचर है इंसान का। अभी मैं कौन 95% डिस्काउंट, तो हो सकता है वो 98% डिस्काउंट मांगने आ जाए कई लोग, और मैं बोलूँ 99% डिस्काउंट, तो कई लोग ऐसे मिलेंगे मेरे जीवन में जो कहेंगे सर फ्री में दे दो ना। तो मैं थोड़ा मजाक भी है लेकिन सच भी है, ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। 3000 का स्टडी मटेरियल आप लेते हैं तो कुरियर का जो पैसा आएगा 300-400 के आसपास आता है, वो हम लोग देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ उसमें भी एक कंडीशन है कि टीचर का जो टूल है वो 3000 वाली कंडीशन में अप्लाइड नहीं है। स्टडी मटेरियल कुछ भी लो, टी शर्ट ले लो, कैप ले लो, बुक्स ले लो, अबेकस की ले लो, वैदिक की ले लो, हैंड राइटिंग की ले लो, वो सब अलाउ है। लेकिन आप बोले नहीं सर वो मेरे को टीचर का टूल भी चाहिए, ये सामान करके 3000 कर लेंगे आप, तो वो वैलिडिटी नहीं रहेगा। जहाँ तक एकदम क्लियर है, आपको रेट पता पड़ गई है। ऐसी हैंड राइटिंग की बुक है, वो भी 40-40 रुपये की रहती है, इंग्लिश हैंड राइटिंग की। अब आती है वैदिक मैथमेटिक्स की, तो ये हमारी जो बुक है वो एकदम यूनिक है, लेकिन ये किताब 50 रुपये की। बाकी कोई भी सब्जेक्ट की किताब लेते हैं अबेकस की या हैंड राइटिंग की तो 40 की। ये रेट 2024 की है। हो सकता है अगली साल 5 रुपये बढ़ जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा आपको। यहाँ तक एकदम क्लियर है। कंपटीशन की जो मैं शुरू में बात करी थी उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ से सपोज आप हमारे कस्टमर है, आपने 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट आपके यहाँ से कंपटीशन में बैठे, तो उनका जो कुरियर होता है वो हमारे यहाँ से जाता है। उस कुरियर में पार्सल में क्या होगा, उनका सर्टिफिकेट होगा, मेडल होंगे, सॉरी शील्ड होगी। उस वक्त आपको लगता है कि सर मुझे 2-4 किताब मंगानी है या 10 किताब मंगानी है, बुक्स वगैरह या कुछ थोड़ा सामान मंगाना है, तो आप मुझे कॉल करें, क्योंकि वो वाला कुरियर आपके लिए फ्री होता है। समझ में आई बात? सपोज आपके यहाँ से 4 स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब हमको कंपटीशन के बाद में, कंपटीशन हमेशा 1 to 7 के बीच में होता है, हर महीने होता है, ठीक है। अब मान लो हमको उनका पार्सल बेचना है, पार्सल आपके एड्रेस पे आएगा और आपने कहा सर मेरे को 10 बुक्स लेवल 1 की चाहिए या 2 सेट 3 सेट चाहिए, आप मंगा लीजिए, क्योंकि कुरियर उस वक्त आपके लिए फ्री है। बाकी कुरियर का 80 रुपीज़ kg लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
ये किसी को पहले पता नहीं थी, हमारे ओल्ड कस्टमर को भी पता नहीं थी और नए वालों को पता नहीं थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रहता है सर आप अबेकस की स्टडी मटेरियल, वैदिक का स्टडी मटेरियल, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की बुक्स है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग टीचर सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे आपने कोई सेंटर खोला है तो या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि भाई आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, आप क्लासेस भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारी एकेडमी रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, 2 एकेडमी रजिस्टर्ड कराई हैं, एक मिशन अबेकस है, एक अबेकस सेंटर है। आप बोलेंगे कि भाई मुझे मिशन अबेकस की जगह अबेकस सेंटर से सर्टिफिकेट इशू कर दो, वो भी कर देंगे। पहले हम लोग 100 रुपीज़ टीचर का सर्टिफिकेट का लेते थे। होता क्या था, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रिंटेड रहते थे, हम लोग पेन से आपका नाम भर देते थे। अभी थोड़ा सा किसी कस्टमर ने कहा थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाओ टीचर का सर्टिफिकेट को, क्योंकि टीचर सर्टिफिकेट को सिर्फ लाइफ में एक ही बार जनरली लेते हैं, खोता नहीं है, फटता नहीं है। तो अभी हम लोग 200 रुपीज़ लेते हैं, उसमें आपका फ़ोटो भी प्रिंट होके आएगा, आपका नाम वाम सब प्रिंट होके आएगा, वो अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ तक क्लियर है। स्टूडेंट के सर्टिफिकेट हैं 15-15 रुपये के रहते हैं। स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पे हमारा नाम नहीं आता है, और उसमें मान लो आपका कोई सेंटर है तो आप अपने सेंटर का नाम हम उसमें भर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम हम सब भर सकते हैं, लेकिन हमने हमारा नाम उस पर नहीं डालते। मान लो आपको डालना। एक क्वेश्चन और आ गया बातें करते करते, सर हमको फ्रेंचाइजी लेनी है, ये हुआ। भाई फ्रेंचाइजी की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये अबेकस एक कोचिंग सेंटर की तरह चलाइए आप। ज़्यादा दिक्कत आए, ज़्यादा बच्चे बढ़ जाएँ तो छोटा मोटा कहीं रजिस्ट्रेशन करा लो। और आपका ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है तो भारत सरकार से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दो। ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कहाँ करना है भाई, आसपास ही देखो कोई ये काम करता हो, CA वगैरह कई लोग करते हैं बड़े बड़े शहरों में। आप अपनी सावधानी से वो कर लें। कितना खर्चा आता है एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, जनरली 5-7 हज़ार 8 हज़ार के ऊपर आता होगा। ये मैंने कॉमन सेंस से बताया क्योंकि वो अपने कमीशन वगैरह लेते हैं। लेकिन भाई मेरी बातों में इसका मतलब ये नहीं कि आपको कराना ही है जाते ही, अब बाद में करा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और आपकी इनकम बढ़ जाए तो इनकम टैक्स दे देना। लेकिन डरने की जरूरत नहीं कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन करा के ही कोचिंग सेंटर खोलना है। आप वैसे खोलो, ट्यूशन ही तो है ही, और है क्या। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी डर निकल जाए। कई लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, कई लोग बोलते सर वो ISO ये और वो। देखो भाई आप करा लो ISO, क्या प्रॉब्लम है। वैसे ISO के लिए मैं बता दूँ, मेरे ख्याल से जो मेरे पास जानकारी है, वो ISO एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। भले चाहो तो आप गूगल में सर्च मार लेना। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ISO आप नहीं कराएं। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ISO आप कराएं। अब चाहो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। एक MSME और है भाई, उसको ट्राई करके देखो। ये तो मेरा कॉमन सेंस का जवाब दिया। मैंने आपको ये नहीं कह रहा हूँ ये कराना ही है। मैं तो ये कहता हूँ आप शुरुआत में कुछ ही मत कराओ, शुरू तो करो एक बार। एक क्वेश्चन और आता है, सर वो जो टीचर ट्रेनिंग है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई आपको क्या है, बच्चों की किताबें मिलती हैं साथ में। तो सबसे पहले आप बच्चों के, चाहे वैदिक है चाहे अबेकस है, पहला लेवल खुद भी कंप्लीट कर लो, उसका सेंटर खोल लो। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पीछे से अपना लेवल 2, 3, 4 कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है। बजाय आप 15-20 दिन, महीने भर खुद तैयारी करें फिर उतरें, ज़रूरत नहीं है। आप लेवल 1 या 2 कंप्लीट कर लो, और क्या। और आपके लिए तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और भी कई बार लोगों का आता है, नए लोगों का, जो पुराने उनको ज़रूरत नहीं है। सर क्या अबेकस या वैदिक मैथ्स टीचर बनने के लिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा खुद का नहीं, छोटे बच्चों का कोर्स है यार, ये तो हम कर ही लेंगे। ठीक है। कितने दिन में कोर्स पूरा हो जाता है नए लोगों का। अरे भाई रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, पेज टू पेज होते हैं। आप आराम से 2-4-6 दिन में अगर लेवल 1 कंप्लीट करें, अपना सेंटर खोलें, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने लेवल 2, 3 करते रहें आराम से, कोई टेंशन नहीं। सर वो आपने जो वीडियो भेजेंगे वो डिलीट हो गए तो क्या होगा। अरे दोबारा भेज देंगे। सर हमको वीडियो देखने, क्या पता समझ में नहीं आया, स्टडी मटेरियल आपसे ले लिया। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चले जाइए, सारे वीडियो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। हमारी ये इच्छा ही नहीं थी कि हम किसी से पहले पैसा लें फिर वीडियो दें। इसका मतलब होता है ब्लैकमेल करना, कि भाई वीडियो तभी दूंगा जब मुझे आप मेरा स्टडी मटेरियल खरीदोगे। ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो कहते हैं यदि आपको वीडियो हमारा देखना है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिए। आपको लगता है कि हाँ इस तरह पढ़ा रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो आप स्टडी मटेरियल खरीद लो। और कई बार लोगों को लगता है मैं तो जयपुर से हूँ, पता नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप व्हाट्सएप पे आएँ, थोड़ा मुझे फ़ोन लगा के आएँ कि सर मैं आपको वीडियो कॉल करके एक बार आपके यहाँ पे बुक्स वगैरह देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप बिल्कुल देखें, जब आप सेटिस्फाई हों तभी स्टडी मटेरियल खरीदें।
एकदम ईजी है ना, कोई कंडीशन नहीं है। एक बात मैं मजाक में हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी किसी कस्टमर को कॉल नहीं लगाता, चाहे वो नया हो या पुराना। तो यदि आप कभी हमसे बात करते हैं और व्हाट्सएप से कई बार हम लोग आपसे पूछते हैं, भाई आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालो, आपको ऑटो रिप्लाई का मैसेज आएगा, वीडियो आएंगे, एक दो जानकारी की देखिए। लेकिन आप चिंता मत करें, जो लोग नए हैं, मैं कभी कॉल नहीं लगाऊंगा कि भाई हमारे से किताबें खरीद लो। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, कस्टमर हमें कॉल लगा देगा। तो कई बार लोगों को लगता है भाई इनके पास हमारा नंबर चला गया, आप तो कॉल लगाएंगे, ऐसा कई लोग करते होंगे भाई, तभी हम लोग कभी कॉल नहीं लगाते। ना मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, मेरी ऐसी आदत नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें जो बड़ी बड़ी थी वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। लेवल कंप्लीट होने के बाद बच्चों के साथ कैसे डील करें, और 1-2 क्वेश्चन और जाते जाते, सर कोई मार्केटिंग का फंडा बता दो, XYZ वाला 20,000 मांग रहा था, वो XYZ कंपनी वाला बोल रहा था हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, अमका डमका चमका करेंगे। भाई कुछ नहीं होता है, आप जहाँ रहते हो लोग आपको ही जानते हैं। मार्केटिंग में 2 ही फंडे हैं, एक तो ये कि आप छोटे छोटे मैसेज बनाएं, व्हाट्सएप पे लोगों को बताएं कि भाई हम क्लास लेना शुरू करे हैं, हमारी एकेडमी का नाम ये है, ऑनलाइन ऑफलाइन एक ये है। एक फेसबुक पे ऐड डालें, कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा खर्च करना भी है तो अपने घर के आसपास 1 या 2 बैनर लगा लें, यहाँ तक ठीक है। कोई भी एकेडमी का नाम खुद सोच लें, नाम सोचने से पहले ये देख लेना उस नाम की एकेडमी कोई दूसरी तो नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई दिक्कत बोले तो क्या ऑब्जेक्शन आ जाएगा भाई। आज मान लो मैंने कोई फ़ोन की कंपनी चालू की, फ़ोन बनाना, और मैं लिख दूँ मेरी फ़ोन कंपनी का नाम है रिलायंस या पतंजलि, तो ऑब्जेक्शन आ ही जाएगा, दूसरे लोग बोलेंगे ये तो किसी और की है। तब कोई भी नाम सोच लें, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा नाम सोचें जो थोड़ा यूनिक, अपने नाम पे खोल लें, बच्चे के नाम पे खोल लें, सिटी के नाम पे खोल लें। तो ऐसा कोई भी नाम सोच लो, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत शुरू में नहीं है, आगे जाके आपको लगता है धंधा बड़ा तो करा। यहाँ तक एकदम क्लियर। एक क्वेश्चन और है, सर वो ऐसा हमको लगता है कि अबेका सेंटर खोलने के लिए फ्रेंचाइजी ज़रूरी है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है ना, अपना ब्रांड बनाओ। सर और कोई मार्केटिंग बारे में बताओ, कुछ नहीं भाई, घर से स्टार्ट कर लो, एक बच्चे से स्टार्ट कर लो। और भी डर लग रहा है, 1-2 बच्चे फ्री में पढ़ा दो यार, उनके वीडियो बना के व्हाट्सएप पर डालो, फेसबुक पर डालो, वीडियो के नीचे अपना सबटाइटल में अपने नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, उनको वायरल करो यार, 2-4 लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन हाँ, एक सजेशन है कि आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें, चाहे 4-6 महीने बाद करें, लेकिन नहीं आता तो सीख लें। ऐसा मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना पक्का आने वाला है, और आ चुका है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब कुछ सिटीज़ में 5G ढंग से आ चुका है, कुछ जगह भी नहीं आया होगा। तो प्लीज़ यदि आप बिल्कुल नए हैं तो घबराएं नहीं, ऑफलाइन भी पढ़ाइए, लेकिन ऑनलाइन ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करें। और एक मार्केटिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप बिल्कुल ही नए हैं तो 1-2 बच्चे फ्री में पढ़ा दो, थोड़े बड़े बच्चे हों, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th के, और उनके छोटे छोटे वीडियो बनाओ, 30 सेकंड 40 सेकंड के, खूब सारे वीडियो बनाओ। हर हफ्ते एवरी वीक अपने मिलने वालों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करें। बस वीडियो में नीचे आपका सबटाइटल में आपका नाम, मोबाइल नंबर और लिखा हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल। एक तरीका तो ये। नंबर 2 ये है कि आप स्कूल्स में ट्राई करें एज ए टीचर, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। भगवान करे आपका धंधा फले फूले, इतना फले फूले कि 3-4 स्टाफ आप रख लें। बस ये फीस थोड़ा अच्छी रखें, कम रखें, और खूब मेहनत करें, और रिजल्ट तभी माना जाएगा जब आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका परफॉर्मेंस अच्छी है। एक क्वेश्चन और था, सर वो है ना, वो बच्चे जो करते हैं फटाफट वो हम कर लेंगे क्या? नए लोगों का, पुराने लोगों को सब पता है, अजी हम नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होती है। फिर सर हमको नहीं आता तो बच्चों कैसे सिखाएंगे? आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप उसमें ट्रेनिंग में आपको वीडियो मिलेगा बच्चों को कैसे सिखाना है। लेकिन कई बार हमारी एज बड़ी है, हम लोग नहीं कर पाते। आप रियली मेरी बात को टैली करना चाहें, इस बात को सही समझना चाहें, तो आप यूट्यूब में जाकर देखो, 99.99% जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं, 85 -11 + 23 जो भी है, वो छोटे बच्चे होते हैं। बड़ा आदमी शायद ही कोई मिलेगा, बड़ा यदि कोई होगा भी तो समझ लो उसने बचपन में कभी सीखा होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे विजुअलाइज कराना है। अब उसी पे मुझे और याद आ गया, सर वो एक फलाना आदमी बता रहा है फिंगर अबेकस, और आप कराते हो अबेकस टूल से। अरे फिंगर अबेकस वो क्या करते हैं, थंब को 5 मानते हैं, इसको 1 1 मानते हैं, लेकिन आगे जाके बड़ी डिजिट करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अबेकस टूल वाला जो होता है ना, उसी से बच्चों को सिखाना चाहिए। और जो बच्चे विजुअलाइज करेंगे तो अबेकस टूल की इनको ज़रूरत नहीं है, वो उसको हवा में ऐसे फिंगर चलाएंगे, उसको अबेकस टूल की इमेजिन करना शुरू करता है बच्चा।
ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन और आता है, सर है ना अभी छुट्टियां हो गई हैं, हम बच्चों का समर कैंप लेना चाहते हैं, तो कैसा क्या रहेगा। आप देख लें, छोटे बच्चे हैं, मान लो समर कैंप में क्लास 2nd 3rd 4th तक के, और समर कैंप का ड्यूरेशन कम है, मान लो 7 दिन 10 दिन, तो हमारी जो 0 लेवल की बुक है वो काफ़ी है। अब मान लो समर कैंप ऐसा भी हो सकता है बड़े बच्चे हैं और 1 महीने का टाइम मिल गया और डेली पढ़ाना या वीक में 5 डे जो भी है, तो फिर हमारा लेवल 1 भी आप साथ में ले सकते हैं या सीधा लेवल 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमारी कंपटीशन की बात हो गई, प्राइजेस की बात हो गई। अब 1-2 क्वेश्चन और है, सर आप और क्या क्या देते हो। भाई टी शर्ट है, कैप है, ये सब चीज़ें भी हम लोग देते हैं। शील्ड है, ट्रॉफी है। टी शर्ट 250 रुपीज़ की आती है, उसमें आपकी एकेडमी का नाम प्रिंट होकर आएगा। कैप है 150 की आती है, उसमें भी आपका नाम ऊपर प्रिंट होकर देंगे। ऐसे ही आपका मेडल शील्ड है, शील्ड 60 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 60 रुपये से, 60 70 80 रुपये की। उसमें स्टिकर में आपका नाम लोगो वगैरह प्रिंट करके देते हैं। और ऐसे मेडल है वो 25 रुपये के आते हैं, कॉमन होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है। सर हम आपसे बहुत सारी किताबें लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नाम कवर पेज पे प्रिंट होके आए। देखो भाई, प्रिंटिंग का काम जो होता है वो होता है 1000 2000 5000 के हिसाब से, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसके बदले आप एक काम कर सकते हैं कि आप मान लो 50-60 किताब का ऑर्डर हमें देते हैं, तो आपके नाम का स्टिकर हम लोग बना देते हैं, चिपक जाता है कवर पेज पर, नीचे स्पेस भी है, छोटा स्टिकर होता है, ऐसा नहीं कि उतना बड़ा पूरी बुक में छप जाए, वो नहीं है। उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, सेंटर का नाम, इवन आपका कोई लोगो है वो सब बढ़िया बना के देंगे, और उसका पैसा भी आपको नहीं देना, हम लोग देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी जो बातें थी वो मैंने कवर की हैं। टी शर्ट, कैप वगैरह आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई कंपलसरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, नहीं। बस हमारे यहाँ से 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि यदि आप बिल्कुल नए हैं तो पहली बार जो टीचर ट्रेनिंग किट होते हैं वो आपको पूरा लेना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई दवाई देता है तो ऐसा नहीं कहता ये गोली खा लेना, वो कहता है भाई ये कोर्स है पूरा कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह ही हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे मान लो आप टीचर ट्रेनिंग किट लेते हैं वेद अबेकस का, तो अबेकस का टीचर ट्रेनिंग जो किट है वो 780 रुपये का है। उसमें 17 किताबें आती हैं, 16 + 1 17, एक अबेकस टूल छोटा आएगा, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा पूरा। आप चाहेंगे तो यदि आप नए हैं तो वीडियो कॉल करके चीज़ें देख भी सकते हैं, ऐसे करके। वो 780 का आता है, 200 रुपये कोरियर है तो 980 का आता है। वैदिक का जो किट है 300 रुपये का सामान है, 80 रुपये कोरियर है, मिनिमम 80 रुपये लगते हैं। ऐसी हैंड राइटिंग है, 120 रुपये की 3 किताबें आएंगी, 80 रुपये कोरियर है। और आप चाहते हैं मैं तीनों किट एक साथ लेना चाहता हूँ तो 1400 रुपये का आएगा, 1400 का। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद आप चाहें तो 2 किताब मंगाएं, 4 किताब मंगाएं, जो आपकी नीड है, कोरियर आपका रहता है 80 रुपये। इतनी सी बात है। तो अब हमने सब बातें लगभग कवर कर ली हैं, बच्चों के प्राइजेस से लेके लेवल के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, कंपटीशन के रिगार्डिंग, शील्ड, ट्रॉफी, कैप। हाँ, फ्लैश कार्ड आते हैं, 100 रुपये के आते हैं, एक फ्लैश कार्ड होते हैं, वो 100 रुपीज़ के रहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। एक बार लेना है और भाई 4-5-6 साल में बच्चों को देना नहीं होता है। ऐसे टीचर का एक टूल आता है खूब बड़ा, जिस पर आपने देखा होगा ना, वो 1450 + 200 रुपये का आता है, 1650 रुपये का आता है। ये रेट है सब 2024 की बता रहा हूँ। हो सकता है 2025 में 40 रुपये की किताब 45 की हो जाए, हो सकता है न भी हो, ये बात बताना अभी तो बहुत मुश्किल है। तो टीचर का टूल है वो 1650 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे कॉल लगाएं। एक समरी बताता हूँ बहुत फास्ट ट्रैक पे। हमारे यहाँ से पार्सल जाता है इंडिया पोस्ट से, 5 से 7 दिन में आपके पास पहुँचता है। ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाता है, कोई कॉल लगाए पैसे मांगे नहीं देना, क्लियर। अबेकस कंपटीशन हर महीने कराते 1 to 7, बच्चों को डेमो भी उसमें अवेलेबल है, डेमो कराएं। एक बच्चे की फ़ीस 400 रुपये है, 100 रुपीज़ आपके हैं, आपके सेंटर चलाते हैं, 300 रुपये मुझे भेजेंगे। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मेरा एक ही नंबर है। इवन मेरा व्हाट्सअप, फेसबुक सब में एक ही नंबर है, वो नंबर 9661111853। यहाँ तक क्लियर है। टी शर्ट है 250 रुपीज़ की आती है, और उसमें आपका नाम हम सब प्रिंट करके देते हैं। मिनिमम टी शर्ट आपको 5 लेनी पड़ेंगी। कैप 150 की आती है, और वो भी आपको मिनिमम 10 लेनी पड़ेंगी, और उस पर भी आपका नाम ऊपर या लोगो वगैरह वो प्रिंट होके आएगा।
यहाँ तक ठीक है। कलर टूल है छोटे बच्चे 15 रोड का, सब नहीं बता रहा हूँ बहुत फास्ट। 15 रोड का कलर टूल है, लेवल 1 की बुक के साथ लेंगे 50 रुपये का आएगा। सिंगल कलर टूल है, लेवल 1 की बुक के साथ लेंगे तो वो 40 रुपये का। यदि लेवल 1 का सेट नहीं होगा तो वो सिंगल कलर टूल 60 रुपये का हो जाएगा और मल्टी कलर टूल 70 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा टूल आता है 7 रोड का मल्टी कलर, वो 40 रुपये का। ये जनरली 0 लेवल की बुक के साथ लोग लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए, बड़ा ही टूल चाहिए तो बड़ा भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये सब मेरी समरी थी कंपटीशन रिगार्डिंग सब चीज़ों को लेके। आपका कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दें। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नहीं घबराएं, पहले हमारे वीडियो देखें, हमारे बारे में जानकारी लें। और यदि आप किसी ऐसे सिटी से हैं और आपको लगता है पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, तो आप मुझे फ़ोन पे बात करें और मैं आपको वीडियो कॉल करके हमारे यहाँ सब चीज़ें बताऊँगा। और मान लो आप महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं या राजस्थान से कहीं भी हैं, हरियाणा से हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर उस सिटी में कोई कस्टमर है क्या हमारा, तो मैं उन कस्टमर से परमिशन लूँगा तो मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ। उन कस्टमर ने बोला नहीं मेरा नंबर नहीं देना है किसी को, तो मैं सॉरी बोल दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कभी मिशन अबेकस को गूगल में लिखना, आपको पता पड़ जाएगा। इवन मेरा मोबाइल नंबर है, इसको आप कभी यूट्यूब में टाइप करना तो हमारी बहुत सारी पुरानी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने वीडियो को बीच में स्किप नहीं मारा होगा। स्किप मार दिया तो प्लीज़ वापस देख लेना। तो इसके रिगार्डिंग यदि कोई बात आपने जो कॉल फ़ोन पे पूछी तो मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ एक बार जाके वीडियो देखिए, है ना। क्योंकि आप समझिए दिन में 50-60 कॉल आते हैं, एक कॉल एवरेज 10 मिनट का मान लें अपन, तो यार 500 मिनट होते हैं। कॉल सिर्फ मैं ही लेता हूँ, स्टाफ को अलाउ नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें कॉमन बातें बार बार बताऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जो लोग नए उनको बता रहा हूँ, पुरानों को सब पता है। तो आप पहले वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद मुझे ज़रूर कॉल लगाएं कि सर मेरे को ये सवाल पूछना है या मेरे को स्टडी मटेरियल ख़रीदना है या मेरा ये डाउट है। मैं आपसे पूरी बात करूँगा और मैं कभी आपको कॉल नहीं लगाऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक लास्ट में जाते जाते हैं, यदि मेरी ओर से कोई मैसेज आता है, प्लीज़ नए कस्टमर या नए लोग हैं या पुराने कस्टमर या नए लोग हैं, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमेशा इन्फॉर्मेशन ही होती है। मैं कभी गुड मॉर्निंग, होली, दिवाली, राम राम के मैसेज नहीं डालता हूँ, है ना। तो ये लास्ट वाली बात ज़रूर रखें, खासकर हमारे पुराने कस्टमर, वो कई बार मैंने देखा है, मैं कोई मैसेज डालता हूँ वो उसको देखते नहीं है, 4 दिन बाद बोलते हैं सर ये बात कैसे होगी। मैं कहता हूँ 4 दिन पहले तो मैसेज डाला था मैंने, ओह सॉरी सर दोबारा भेज दो। तो प्लीज़ इसका विशेष ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो मेरा देखा, दिल से आभार है। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, तभी दिल से आभार माना जाएगा। धन्यवाद।